सबसे पहले ये वीडियो देखो। अगर शौहर नामर्द हो तो बीवी जिना करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है या फिर वो औरत क्या करेगी, मुझे बताइए। मैं 12-13 बार आपको मेल पर मैसेज कर चुकी हूँ, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए, ये एक शर्म के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन एक ज़रूरी मसला है, तो मैं ख़वातीन के लिए इस मसले का जवाब अर्ज़ कर देता हूँ कि वो ख़वातीन क्या करें कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि निकाह हो गया, शादी हो गई, शादी के बाद ये बात लोगों पर आया हो रही है, औरतों के ऊपर ये बात खुल रही है कि शौहर जो है वो उसके अंदर वो ताकत क़ुव्वत अपनी खो चुका है और वो इस अहल नहीं है कि वो बीवी को तस्कीन दिला सके या बीवी के साथ हम बिस्तर हो सके। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस इस मामले में सामने आते हैं कि भाई बहुत सारे शौहर जो कुछ ऐसी बचपन की कुछ लोगों की गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी अंदरूनी ताकत को ख़त्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होती हैं। तो इसका जवाब वो लेना चाहती हैं। वो ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो अल्लाह से डरती हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, और उनके सामने ये मजबूरी भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में औरतों को क्या करना चाहिए? देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा दोम हैं, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े कानून को बड़ा मजबूती के साथ कानून पर अमल किया है और कानून को बाकायदा लिखा है। आप ऐसे समझ लें कि कानून नाफिज किए हैं, जो शरीयत के कानून थे ना उनको नाफिज किए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ ख़वातीन से मालूम करवाया, उनसे पूछवाया, अपनी बेगमात के ज़रिए उन ख़वातीन से मालूम करवाया कि एक औरत अपने खाविंद के बग़ैर कितने दिन रह सकती है, यानी अपने शौहर से कितने दिन दूर रह कर वो औरत सब्र कर सकती है। तो पता चला कि 4 महीने औरत सब्र कर सकती है अपने खाविंद के बगैर। पाबंदी लगा दी उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने वतन से दूर रहते, दूसरी जगहों पे रहते हैं, काम करते, तो उनको चाहिए कि वो 4 महीने से पहले पहले अपनी बीवी के पास ज़रूर जाएं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनको अदा करें। तो यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा था। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे शौहर हैं जो विदेश में चले जाते हैं, कई कई साल के लिए बेगमात से अलग चले जाते हैं। तो अगर उनकी बीवियों ने उनको इजाज़त दी हुई है और उनसे बोला हुआ है, पहले मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे शौहर को चाहिए कि वो अपनी बेगम को साथ रखे, या साथ रखने का कोई हिसाब नहीं बन रहा तो उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी अगर रिस्क की वजह से कि भाई यहाँ उसका काम नहीं लग रहा था, वो उसे जाना ही था बाहर, तो अगर उनकी बीवियाँ इजाज़त दे रही हैं और कह रही हैं कि नहीं हम आपके बगैर पाकदामन रहेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तो कोई मसला नहीं, वो उनकी अपनी आपस की मर्जी है, वो जाने। लेकिन अगर किसी का शौहर इस लायक ही नहीं है कि वो बीवी को तस्कीन दिला सके या बीवी को खुश कर सके, या बीवी उसके कोई बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले औरत को चाहिए सब्र का दामन ना छोड़े, सब्र का दामन थामे रहे। इस पर अल्लाह ताला जो शौहर से वो वफादारी करेगी इस मामले में, इस पर अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा अजर व सवाब देगा। तो पहले तो सब्र का दामन थामे और अपने शौहर को इस बात पे तंबीह करे, कहे कि भाई आप अपना इलाज कराएं। अगर वो शौहर इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई अब जो है ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तो भाई वो खाविंद, वो शौहर भी फिर सब्र करे इस बात पे कि चलो अल्लाह की तरफ से जो हमारे आगे मजबूरी आई है इस पर हम सब्र करते हैं, करेगा शौहर सब्र मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसके साथ औरत भी सारी जिंदगी सब्र करे। औरत के लिए फिर ये मसला होगा कि वो खाविंद से जुदा हो जाए, फिर वो खाविंद से अलग हो जाए और उसके बाद वो अपनी इद्दत गुजार के फिर जिस शौहर से चाहे, जिससे चाहे वो निकाह कर सकती है, उसको ये अथॉरिटी है, उसको ये इजाजत है। अब ये फस्ख़े निकाह कराया जाएगा या फिर वो बीवी और शौहर को अलग कराया जाएगा, वो आप कानूनी तौर पर, अदालती तौर पे और शरीयत के तौर पे हर एतबार से एक दूसरे से वो अलग होकर इस तरह का काम कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में जब बिल्कुल ये समझ में आ जाए कि अब शौहर जो है किसी भी दवा का इसके ऊपर असर नहीं होगा। तो बहरहाल ये कि ये शर्म के खिलाफ थोड़ा सा मसला था, लेकिन एक ज़रूरी मसला था, इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए।